हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवत कथा में। व्रजरस प्रभु आज भी प्रवचन देने वाले थे, पर उनको थोड़ी खांसी आ रही थी, तो बोले आज मैं नहीं दे पाऊंगा, तो शायद वो अगले हफ्ते प्रवचन दें। तो देखिए, उनको इतना कोरोना वायरस हुआ था, फिर से वो अपना तबीयत ठीक करके वापस से भक्तों के संग में आना चाहते हैं, प्रवचन देना चाहते हैं, न्यूयॉर्क में रहते हुए भी। तो भक्तों का संग इतना प्रिय है कि कोई विश्व के किसी कोने में भी चले जाए तो वो भक्तों का संग जो है उससे दूर नहीं रहना चाहता। तो महाप्रभु को जब पूछा गया था, महाप्रभु ने जब रामानंद राय को पूछा था भक्तों के सबसे बड़ा दुख क्या है और सबसे बड़ा सुख क्या है, तो उसका जवाब में बताया था उन्होंने, सबसे बड़ा दुख है जब हम भक्तों के संग से दूर चले जाते हैं, और सबसे बड़ा सुख क्या है अगर आप भक्तों के संग में। तो याद रखिएगा, हम जब भी भक्तों के संग में हैं तो वो सबसे बड़ी खुशी है, सबसे बड़ा आनंद है। भौतिक जगत में लोगों को लगता है आनंद और खुशी हमें पैसे में मिलेगा, घूमने फिरने में मिलेगा, अच्छा अच्छा पकवान और भोजन खाने में मिलेगा। लेकिन जो है महाप्रभु बताते हैं इस प्रश्नोत्तर से कि सबसे जो है हम सबसे उत्तम आनंद हमें प्राप्त होगा जब हम भक्तों के संग में रहें। तो सुनिए अभी आगे, जैसे हमने कल चर्चा किया कैसे प्रभुपाद जो है इस एक लड़की आ गई थी मिलने के लिए रात को 1:30 बजे, और प्रभुपाद जो है वो कमरे के अंदर आ गई तो प्रभुपाद एकदम से बाहर आ गए और उसने दरवाजा बंद कर दिया और दोनों बाहर रह गए रात को 1:30 बजे। और उसके बाद प्रभुपाद नीचे गए मुकुंद के पास, और मुकुंद सोच रहे थे कि ये पहली बार नहीं है कि रात को 1:30 बजे कोई विदेशी हिप्पी जिसने चरस गांजा पिया है वो आके परेशान कर रहा है प्रभुपाद को। और फिर हयग्रीव के पास दूसरे चाबी था, उससे उन्होंने खुलवाया कमरा। फिर शाम को बताते हैं प्रभुपाद जब शाम को प्रवचन के लिए आए तो वो लड़की भी बैठी थी। तो इस वक्त उसका थोड़ा मन शांत था और वो प्रभुपाद से क्षमा मांगी कि उसने आके रात को परेशान किया। तो फिर प्रभुपाद जो है उस वक्त कुछ नहीं बोले, पर दिन भर में प्रभुपाद जो है इस चीज को याद करके जोर जोर से सभी भक्तों को हंसा रहे और बोल रहे थे, मैं इस लड़की को पूछ रहा था बोलो बोलो तुम क्यों आई हो क्यों आई हो, पर ये आंखें अपनी बड़ी बड़ी कर दी थी और हूँ आवाज कर रही थी। ऐसे करके प्रभुपाद सर मजाक में प्रभुपाद ने पूरा उड़ा दिया इस बात को। देखिए, ये दूसरा एक पहचान है शुद्ध भक्त का। उनके जीवन में कोई परेशानी करता है, इतना तकलीफ करता है, तो भले ही उस समय वो विचलित हुए हैं, लेकिन फिर बाद में वो उतना उसको ध्यान पूर्वक नहीं लेते, उल्टा मजाक में इसको पूरी बात को उड़ा देते हैं। तो इस्कॉन में हम सब हैं तो भौतिकवादी व्यक्ति या भक्त कभी ना कभी गलती से कुछ ना कुछ गलत चीज बोल देंगे, तो हमें उससे विचलित नहीं होना चाहिए, हमें मन पे नहीं लेना चाहिए ये सब चीजें। तो मानते हैं कि भाई कोई हमें कुछ बुरा बोलेगा तो हम हमें इसका प्रभाव पड़ने ही वाला है, पर हमें कोशिश करते रहना चाहिए कि भाई हमारा मन सिर्फ एक चीज पे जो है केंद्रित रहे, वो है कृष्ण भगवान की सेवा, कृष्ण भगवान की भक्ति। जितना हम अपना मन इस पे केंद्रित करेंगे तो उतना जो बाकी सब चीजें चल रही है, तो हो सकता है कोई आपकी प्रशंसा करे तो कोई हो सकता है आपकी निंदा करे। न हमें प्रशंसा से आकर्षित होना है, न हमें निंदा से जो है हमारा उत्साह कम होना चाहिए। दोनों समय हमारा मन पूरी तरह से केंद्रित रहना चाहिए। अभी अगले दिन प्रभुपाद सुबह 6:30 बजे बोले चलिए हम लोग सब जो है सुबह सुबह वॉक के लिए चलते हैं। तो प्रभुपाद पैदल चलते थे रोज सुबह। तो वहां पे गोल्डन गेट पार्क करके था, वहां पे लेक भी था, तो वहां पे प्रभुपाद को लेके गए। तो सब भक्तों को लगा रहे प्रभुपाद जो है इतने अच्छे वातावरण में चलते हुए उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो प्रभुपाद पेड़ों को देख के बोले उधर कि इन पेड़ों में भी आत्मा है, लेकिन अभी किसी कारणवश अभी वो संकुचित स्थिति में है। तो बोलते हैं कि जो है इनमें भी आत्मा होती है करके प्रभुपाद ने बताया। तो प्रभुपाद जो भी चीज देख रहे थे पूरे शास्त्रों के हिसाब से देख रहे थे, और सभी चीजों पे प्रभुपाद कुछ ना कुछ कमेंट करते थे, बोलते थे प्रभुपाद। और वो सब सुनने के लिए प्रभुपाद का जो है कई भक्त प्रभुपाद के साथ ये सुबह के वॉक पे जाते थे। तो प्रभुपाद एक समय बोलने लगे यही वॉक करते हुए कि कई लोग बोलते हैं हमें भगवान देखना है, तो कितनी बार
जो है भक्तों को भी प्रश्न पूछा जाता है, क्या आपने भगवान देखा है, क्या आप भगवान दिखा सकते हैं क्या? तो प्रभुपाद ने इस बार वॉक लेते समय स्पष्ट रूप से बता दिया, आपको भगवान देखना है, उसके लिए पहले आप योग्यता बनाइए, पहले आप शुद्धिकरण करिए। तो देखिए, जब आचार्य बोलते हैं जिन्होंने पूरी तरह से साक्षात्कार हो गया है, तो वो जो है किस तरह से एकदम जो है सही चीज एकदम बोलते हैं ना, जैसे पॉइंट की बात बता देते हैं, सबसे मुख्य चीज बता देते हैं। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं, अच्छा आपको भगवान देखना है पर पहले शुद्धिकरण करो, अपना शुद्धिकरण होगा, आपको अपने आप भगवान दिखेंगे। तो हम लोग जैसे ही भक्ति में लग जाते हैं, तो जैसे जैसे हमारा शुद्धिकरण होता है, तो हमें थोड़ी थोड़े भगवान की अनुभूति होने लगती है। तो प्रभुपाद उदाहरण दिए, जैसे सूरज है, लेकिन अगर आपके और सूरज के बीच में बादल रहेंगे, तो बादल होने के कारण आप सूरज को देख नहीं पाओगे। जब बादल हटेगा तभी आप सूरज को देख पाओगे। वैसे सूरज तो पूरे सर्वव्यापी है। तो बोलते उसी प्रकार से हमारे अनर्थ के कारण हम भगवान को देख नहीं पा रहे हैं, और भक्ति एक ऐसा मार्ग है जो आपको पूरी तरह से शुद्धिकरण करा सकता है। और कोई भी भक्त अगर तीव्रता से भक्ति करे, तो उससे जो है वो भगवान को जो है साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। दूसरे इधर बताते हैं, उदाहरण दिया जाता है कि अगर आपको जो है बायोलॉजी के इसमें वो लोग वो दिखाते हैं आपको अलग अलग छोटे छोटे कीटाणु। तो इतने छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जो आप अपने आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन अगर वो एक माइक्रोस्कोप होता है, वो माइक्रोस्कोप में आप देखोगे तो वो आपको कीटाणु दिखेंगे। तो अगर कोई बोलेगा मुझे माइक्रोस्कोप नहीं चाहिए, मैं बिना माइक्रोस्कोप के देखने की कोशिश करूंगा, तो छोटे छोटे कीटाणु आप देख नहीं सकते। तो जिन्होंने माइक्रोस्कोप में छोटे ये सब देखे हुए हैं, उनको मालूम है ये चीज। तो एक माइक्रोस्कोप आवश्यक है, जिससे आप जो छोटे कीटाणु हैं उसको देख सके, जो आप अपने आंखों से नहीं देख सकते। उसी प्रकार से बताते हैं कि अगर आपको भगवान को देखना है, तो उसके लिए महत्वपूर्ण है कि आप जप करें, भक्ति करें, तभी आप जो है भगवान को देख पाएंगे, नहीं तो देखना असंभव है। फिर आगे जो है, तो ये हमें उदाहरण याद रखना है। प्रभुपाद ने बताया है कि अगर आपको भगवान देखना है, तो उसके लिए आपको पहले शुद्धिकरण करना होगा। जब आपका शुद्धिकरण हो जाएगा, उसके बाद आप भगवान देख पाएंगे। तो कभी कोई हमें पूछेगा भी कि आप भगवान को देख सकते हैं, तो हमें बोलना चाहिए कि हाँ, मार्ग में है, शुद्धिकरण कर रहे हैं, शुद्धिकरण होते होते हमें भगवान का साक्षात्कार होगा। फिर प्रभुपाद जो है बतख के पास आए, और बतख को देखते हुए बोले, श्रीमद् भागवतम में बताया है कि जो भक्त होते हैं वो बतख के समान होते हैं, स्वैंस। और बोलते हैं भक्त बतख के समान होते हैं, और कृष्ण भगवान किसके समान है? एक शुद्ध सरोवर के समान है, शुद्ध पानी का जो झील होता है उसके समान है। और प्रभुपाद बताए कि जो अभक्त होते हैं वो किसके समान है? कौओं के समान। तो कौवे हमेशा जो है कचरों के ढेर पे ही मिलेंगे। तो अंग्रेजी में कहावत है, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। अर्थात जो पंछी होते हैं, एक तरह के पंछी एक साथ ही मिलेंगे, कौवे कौओं के संग में मिलेंगे, हंस हंस के संग में मिलेगा। फिर जब मिट्टी पे चल रहे थे, तो छोटे छोटे कंकड़ देखते हुए प्रभुपाद बोले कि इतने सारे ब्रह्मांड हैं, और हर ब्रह्मांड में बहुत सारे जीव भरे हुए हैं। तो फिर जब हम वो आगे जा रहे थे, तो वहां पे बतख थे। तो बतख के रास्ते, बतख बीच में आ रहे थे। तो एक भक्त को लगा कि ये बतख जो है हमारे रास्ते में आके हमें परेशान कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने जवाब दिया कि आपको लग रहा है कि ये हमें परेशान कर रहे हैं, और इन बतखों को लग रहा है कि हम मनुष्य इनको परेशान कर रहे हैं। तो ये आराम से घूम रहे थे, हम लोग बीच में आ गए। फिर प्रभुपाद दूसरी जगह जो है रुके, और वहां पे जो पेड़ के नीचे जो उधर के जो पंछी थे, उन्होंने विष्ठा की हुई थी। तो प्रभुपाद ने उस विष्ठा को देख के बोला एक लड़के की तरफ, इसका क्या मतलब है? तो वो लड़का पूरा भ्रमित हो गया। अभी चिड़िया की विष्ठा को देख के क्या समझ सकते हैं कोई? तो वो कोई जवाब नहीं दिया। तो प्रभुपाद ने फिर बोला कि देखिए, ये जो पंछी हैं, ये लोग की भी, इनकी भी इतनी आसक्ति होती है। कहते हैं इनको भी जो है इसी पेड़ से आसक्ति होती है, इसी पेड़ में रहते हैं, और यहाँ पे वो कुछ हफ्ते जितना रहते हैं, पर मानो ऐसे वो लोग यहाँ रहते हैं जैसे हम लोग अपने घरों में रहते हैं, और हमारे घर से आसक्ति हो जाती है। तो प्रभुपाद बोले, जैसे हम लोग आसक्त होते हैं, तो ये नहीं सोचना चाहिए सिर्फ मानव समाज में ही आसक्ति है, जानवरों में भी आसक्ति होती है उनका, जहाँ पे वो रहते हैं, या भोजन को लेके वगैरह वगैरह।
फिर प्रभुपाद ने देखा जो बूढ़े लोग हैं वो लोग पत्ते खेल रहे थे। तो अभी आज देखेंगे आज के बूढ़े लोग जो है पिक्चर देख रहे हैं, मोबाइल पे बैठे हुए हैं, वगैरह वगैरह सब काम कर रहे हैं। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं जो बूढ़े लोग हैं उनको मालूम नहीं है क्या करना है। सो उसके लिए क्या करते हैं वो लोग, अपना जीवन ऐसे ही जो है बेकार की चीजों में बर्बाद करते हैं कृष्ण भक्ति की जगह। तो बोलते हैं उनके बच्चे बड़े हो गए हैं, उनको छोड़ के जा चुके हैं, तो अभी उनके पास पूरा समय है कृष्ण भक्ति करने के लिए, बट पर नहीं, कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे। तो देखिए, एक दृष्टांत यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं कि जिनके बच्चे बड़े हो जाते हैं और वो बच्चे अपना अपना कार्य करने लगते हैं, तो माँ बाप को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा समय कृष्ण भक्ति में लगाए। प्रभुपाद बोल रहे हैं ये लोग कृष्ण को छोड़ के बिल्ली की, कुत्ते की सेवा कर रहे हैं। और प्रभुपाद बोले इंस्टेड ऑफ सर्विंग गॉड दे आर सर्विंग डॉग। भगवान को छोड़ के कुत्ते की सेवा कर रहे हैं। ये सबसे दुर्भाग्यशाली जो है चीज हो रहा है। और बोले ये लोग सबसे सबसे जो है इनका भविष्य जो है अंधकार में है। और अभी आप उनको समझाने जाओगे वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि उन्हें जीवन भर दूसरा सब कार्य किया है। तो अभी अभी उनको आप बोलोगे भगवान का नाम जप करो, ये करो, तो नहीं समझेंगे। तो इसलिए प्रभुपाद बोले हम लोग जो है युवा पीढ़ी को प्रचार कर रहे हैं। तो जब युवा पीढ़ी अपने जीवन में भक्ति को स्वीकार कर लेता है तो फिर जीवन पर्यंत भक्ति करता है। और अगर आप एक बुजुर्ग व्यक्ति को बताओ या बूढ़े व्यक्ति को बताओ तो उसने जीवन भर भक्ति नहीं किया है, तो अभी वो भक्ति बिल्कुल नहीं कर सकता। वो फिर जो है सब दूसरे दूसरे कार्य में ही लगा रहता है। तो फिर दूसरा जगह था एक केजार ड्राइव करके एक जगह था जहाँ पे कई हिप्पी जो है करीबन 100, 200, 500, 1000 तक आते हैं। तो प्रभुपाद ने बोला यहाँ पे भी हम कीर्तन करेंगे। तो आपको याद होगा कि जब प्रभुपाद टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में थे न्यूयॉर्क में, तो वहां पे प्रभुपाद ने कीर्तन किया था और कीर्तन करके सबको आकर्षित किया था। तो प्रभुपाद अभी उसी तरह से जो है कीर्तन करके दूसरे जगह पे भी जो है फैलाना चाहते थे कृष्ण भक्ति को। तो अभी हम भागवतम के 36वें श्लोक पे आ जाते हैं। कल तक हमने 35वां श्लोक चर्चा किया। तो पृथु महाराज जो हैं वो जितने भी अपने प्रजा हैं उनको बोल रहे हैं कि आपकी कृपा मेरे पे होनी चाहिए करके 36वें श्लोक में। तो बोल रहे हैं कि जो भगवान होते हैं वो वास्तविक रूप में गुरु भी होते हैं, क्योंकि वो हमें मार्गदर्शन करते हैं। और बता रहे हैं प्रजा को कि आप सब जितने भी लोग हैं सबका भगवान के साथ संबंध है, और क्योंकि आप उनकी सेवा कर रहे हो तो उनकी सेवा करने से आप मुझे भी प्रसन्न कर रहे हो और आपका कृपा मुझे भी प्राप्त हो रहा है, इसलिए मैं सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं गुरुम शब्द का प्रयोग हुआ है क्योंकि भगवान चैत्य गुरु है। तो चैत्य गुरु का क्या मतलब होता है, प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो भगवान है वो परमात्मा के रूप में हमारे सबके हृदय में निवास करते हैं, और वो हमेशा चाहते हैं कि हम लोग भगवान को शरणागत हो भक्ति करके, इसलिए वो परम गुरु हैं। तो बोलते हैं वो गुरु के रूप में अंदर से बाहर से दोनों तरफ से आते हैं। अंदर से परमात्मा के रूप में है और बाहर से वो शिक्षा दीक्षा गुरु के रूप में आते हैं, और दोनों तरफ से वो जीव को प्रेरणा देना चाहते हैं कि वो भक्ति करे, शरणागत हो और उसका जीवन सार्थक कर सके। तो बोलते हैं उनके राज्य में, पृथु महाराज के राज्य में जितने भी लोग थे सब लोग जो हैं भक्ति में लगे हुए थे। इसलिए उन्होंने नम्रता से उनको धन्यवाद किया क्योंकि वो भक्ति में लगे थे और उनकी कृपा के लिए वो प्रार्थना कर रहे थे। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये जो पूरे देश के राजा होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, जो सरकार होती है, उनका कर्तव्य होता है कि वो पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगें और दूसरों को मदद करें, जिससे एक दूसरे सबका लाभ उठा सके। अभी यहाँ पे बता रहे हैं 37वें श्लोक में कि ब्राह्मण वैष्णव के क्या गुण होते हैं। पहला बोलते हैं सहनशील होते हैं, फिर वो तपस्या करते हैं और उनको ज्ञान प्राप्त होता है। और फिर बोलते हैं कि भक्ति करने से ये जो साधु होते हैं वो बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं, यहाँ तक कि किसी का राजपाट हो तो उससे भी ज्यादा शक्तिशाली वैष्णव होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भक्ति की। तो बोलते हैं
It is therefore advised that a princely order not to exhibit its material prowess before the two communities and should avoid offending them. तो बोलते हैं जहां तक कि वर्णन आता है कि राजा जो होते हैं, राजा भी ब्राह्मण और वैष्णव का कभी अपराध नहीं करना चाहिए, और ब्राह्मण और वैष्णव के सामने उनको अपना जो है ऐश्वर्य या राजपाट नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि जो भक्त होते हैं वो अपनी भक्ति से राजपाट से भी उनका जो है महत्वपूर्ण परिस्थिति होती है। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने जो रूप गोस्वामी को शिक्षण दिया था, प्रभुपाद वो तात्पर्य में बता रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि जब एक छोटी सी लता उगती है तो हमें मालूम है कई बार वो लता जो है एक पेड़ के सहारे से उगती है, अगर वो पेड़ नहीं हो तो वो उग नहीं पाएगी। तो पेड़ जो है भक्तों का संग रहता है, तो हमें जीवन में कभी भी एक चीज नहीं छोड़ना है, भक्तों का संग। भले ही वो लता जो है बहुत बड़ी हो के जो है काफी समय उसने बिता दिया हो, लेकिन पेड़ के बिना उसका जीवन अधूरा है। तो वैसे हमें संग हमेशा भक्तों का रहना चाहिए। और फिर बताते हैं चैतन्य महाप्रभु ने विशेष रूप से बताया है कि हमें एक चीज नहीं करना चाहिए, वो है वैष्णव अपराध, वैष्णव की निंदा नहीं करना चाहिए। तो बोलते हैं अगर हम वैष्णव अपराध करते हैं तो हमारे भक्ति रुक जाती है। तो भले ही कोई कितना ही भक्ति में प्रगति किया हो, लेकिन अगर वो वैष्णव अपराध करेगा तो उसका पूरा भक्ति जो है वो भक्ति पूरी तरह से रुक जाएगी और उसका पतन भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक प्रश्न पूछा गया था राधानाथ महाराज को कि महाराज बताते हैं नेहाभिक्रम नाशोश्री परद्वायो न विद्यते स्वल्पम धर्म से त्रायतो महत्व भया। इस श्लोक के हिसाब से अगर हमने भक्ति की है तो उसका कभी नाश नहीं होता। ये दूसरे अध्याय का श्लोक है। तो बोलते हैं जब कोई अपराध कर देता है तो बोलते हैं उसका पतन हो जाता है और वो फिर से गलत कार्य करने लग जाता है। तो अधिकांश समय देखा है कई भक्त जो होते हैं कई बार अपने पुरानी आदतों में चले जाते हैं, गलत चीजें करने लग जाते हैं। तो बोलते हैं ऐसा क्यों? तो महाराज बताए कि ये तो भक्ति का कभी नाश नहीं होता। अगर आपने 5% भी भक्ति में प्रगति किया है, तो भले ही किसी ने वैष्णव अपराध भी कर लिया हो, तो वो जब भी भक्ति फिर से प्रारंभ करेगा तो 6% से करेगा। भक्ति का कभी नाश नहीं हो सकता। तो जो भी हम भक्ति में कर रहे हैं, जो भी प्रगति कर रहे हैं, वो जो है एटर्नल है, अशाश्वत काल के लिए हमारे साथ रहने वाला है। तो महाराज फिर एक उदाहरण दिए, बोले क्योंकि हम वैष्णव अपराध करते हैं तो वैष्णव अपराध करने के कारण भक्ति हमारे से छूट जाती है। और महाराज बोले कि जैसे करताल है, करताल है लेकिन अगर वो गुम जाए तो है मेरा करताल, लेकिन कहाँ है मुझे मालूम नहीं। तो पूरे उसी प्रकार से जो लोग वैष्णव अपराध करते हैं उनके जीवन से भक्ति निकल जाती है, और फिर हो सकता है कई सालों तक या कई जन्मों तक भी नहीं मिले उसको वापस से भक्ति। लेकिन जितना उसने तरक्की किया है वो कम नहीं होता। ये भक्ति की शक्ति है। तो एक चीज ध्यान रखिए, हमें कभी भी वैष्णव का अपराध नहीं करना है। और यहाँ पे उदाहरण देते हुए बोलते हैं कि दुर्वास मुनि ने वैष्णव अपराध किया था और 1 साल जो है वो पूरा ब्रह्मांड भ्रमण कर रहे थे, यहाँ तक कि वो वैकुंठ लोक भी चले गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने वैष्णव अपराध किया था। और जब वैकुंठ में वो विष्णु से मिले तो विष्णु भगवान ने उनको आश्रय नहीं दिया। तो इतना महत्वपूर्ण है कि हम वैष्णव का अपराध न करें। तो बोलते हैं वैष्णव के अपराध में सबसे सबसे जो है बड़ा अपराध क्या है? गुरु अपराध। तो बोल रहे हैं कि सब वैष्णव में सबसे उत्तम कौन होते हैं? हमारे गुरु। तो गुरु का अपराध नहीं करना चाहिए। तो फिर बताते हैं, देखिए ये एक महत्वपूर्ण चीज है कि अगर आप सरलता से भक्ति करते रहेंगे, अपना 4 नियम पालन करें, 16 माला जप करें, भक्तों के संग में श्रवण करें, जितना क्षमता है उससे सेवा करते रहें, तो आप जो है ये भक्ति का मार्ग पे चलते चलते हमेशा संतुष्ट भी रहेंगे और भगवत धाम पे अग्रसर होते हुए भगवत धाम भी पहुंच जाएंगे। इसके अलावा आप कुछ ऐसा कुछ करने जाते हैं या सुनने जाते हैं या ऐसा अलग सी चीज करने जाते हैं तो उसमें मुश्किल आती है। कई भक्तों का बारे में मैं सुन रहा था कि वो भक्ति मार्ग से निकल चुके हैं, वो लोग कुछ और कर रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है वो आपको जो है आध्यात्मिक जीवन में हानिकारक हो सकता है। तो बोलते हैं वैष्णव कौन है? चैतन्य महाप्रभु बता रहे थे
कि वैष्णव वो है जिसको देखते ही आपको कृष्ण का स्मरण आए, तो वो वैष्णव। तो इस श्लोक में वैष्णव और ब्राह्मण दोनों के बारे में वर्णन किया गया है। तो वैष्णव वो है जो पूरी तरह से वैष्णव इज अ लर्नेड ब्राह्मण, मतलब ब्राह्मण जिसने बहुत पाठ, उसको वैष्णव बोलते हैं। तो इसलिए बोलते हैं ब्राह्मण वैष्णव होता है, ब्राह्मण पंडित होता है, और उनको वैष्णव या ब्राह्मण ऐसे सब अलग अलग शब्दों से उनको बताया जाता है। वैष्णव पहले से ब्राह्मण है, ब्राह्मण वैष्णव नहीं होता, याद रखिएगा। एक वैष्णव, अगर किसी को आप वैष्णव बोल रहे हो तो वैष्णव ब्राह्मण भी कहलाया जाता है, लेकिन ब्राह्मण वैष्णव नहीं होता। जब कोई अपना असली अस्तित्व मान लेता है, ब्रह्म जानति इति ब्राह्मण, तो कोई जान लेता है कि भाई मैं आत्मा हूं, तो ये ब्राह्मण कहलाता है। तो जितने लोग अपने आप को ब्राह्मण समझते हैं, आत्मा समझते हैं, तो वो कई लोग जो है अपना भगवान को और अपने आप को निराकार मानते हैं। इसलिए ब्राह्मण ब्राह्मण जो है सबसे उत्तम नहीं होते, ब्राह्मण से उत्तम वैष्णव होता है। और वही ब्राह्मण जो है भगवान की सेवा करने लगता है, भक्ति करने लगता है, तो वैष्णव बनता है। तो जैसे बताया है, प्रभुपाद बोल रहे हैं जो वैष्णव होता है ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। तो फिर बोलते हैं ब्राह्मण के क्या गुण होते हैं, कृष्ण भगवान ने गीता में बताया। तो बोलते हैं सत्य बोलते हैं हमेशा। देखिए, हम लोग सुनते हैं ये सब चीजें, भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को भी बताया 17वें अध्याय में कि भाई तपस्या जीवा का क्या है, जिसमें एक होता है सत्य बोलना। तो भक्तों को कोशिश करना चाहिए जितना हो सके, मतलब अगर 100% हो सके तो 100% हमेशा सत्य ही बोले। आज जब बहुत ज्यादा बहुत मुश्किल है, बहुत ये है, तो हमें जो है तो भी हमें सत्य बोलने का ही कोशिश करते रहना चाहिए, लेकिन जितना आप सत्य बोलते रहेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, ये भगवान ने स्वयं बताया। अनुद्वेगम कर्म वाक्यम सत्यम, सत्यम जो है सच बोलना चाहिए। यहाँ पे बोल रहे ब्राह्मण के गुण है कि वो मन वश में रखता है, इंद्रियां वश में रखता है, वो सहनशील रहता है, सरल रहता है। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर बताते थे वैष्णव गुण में आता है सरलता, मतलब उसमें कोई दोगलापन नहीं होता, डुप्लीसिटी नहीं होती। और फिर बोलते हैं उसको पूरी तरह से श्रद्धा होता है शास्त्रों में, और वो जो है ये ब्राह्मण के जो गुण है उसको अपने जीवन में पूरी तरह से उतार सकता है। और फिर बोलते हैं ये सब गुणों के साथ कोई भगवान विष्णु की सेवा में लग जाता है तो वो वैष्णव बन जाता है। तो फिर बोलते हैं पृथु महाराज अपने पूरे प्रजा को कि आप लोग सब जो है भक्ति में लगे हुए हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी ब्राह्मण वैष्णव का अपराध मत करिए। तो वो बोलते हैं, एक उदाहरण देते हुए प्रभुपाद बता रहे हैं कि यदु वंश में जो कृष्ण भगवान के परिवार में आए थे, जब उन्होंने ब्राह्मणों का वैष्णव का अपराध किया तो उनका भी नाश हो गया। तो भगवान कभी भी एक चीज बर्दाश्त नहीं करते, वो क्या है, वो है कि जब कोई ब्राह्मणों या वैष्णव को अपराध करता है। तो अभी प्रभुपाद की आखिरी ये जो लाइन है जरा बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद बोलते हैं sometimes due to their powerful position, prince or government servants neglected the position of Brahman and Vaishnava, not knowing that because of their offense they were ruined। कि कोई राजा हो या कोई सरकार भी क्यों ना हो, अगर वो ब्राह्मणों का सम्मान नहीं करेंगे या ब्राह्मणों का अपराध करेंगे तो उनका भी नाश हो जाएगा। तो भले ही कोई राजा हो या कोई बड़ी सरकार हो, गवर्नमेंट हो, तो अगर ब्राह्मण वैष्णव का अपराध करेंगे तो उनका भी विनाश हो जाएगा। तो देखिए ये सब महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखनी है। राधानाथ महाराज बताते हैं मेरे में सिर्फ एक ही योग्यता है जो मैं हमेशा भक्तों का ध्यान रखता हूँ। तो अगर हमें एक भी योग्यता ऐसी रहेगी कि हाँ हम भक्तों का ध्यान रख सकें, भक्तों की सेवा कर सकें, तो वो भी हमारा जीवन सार्थक कर सकता है। देखिए जिस मोबाइल से हम लोग अभी जूम चैनल पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, पर हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि ये जो है काफी रेडिएशन देता है और इस रेडिएशन का हमारे पे असर होता है। मैंने प्रवचन में सुना था कि कैसे जो गाय का गोबर है, उस गाय के गोबर में जो है ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं कि जो रेडिएशन आता है उसको भी रोक सकता है। तो इतना शक्तिशाली होता है गाय का गोबर।
तो इसको ऊपर हम जो है आप लोग को हमने 14 तारीख को वापी में हमारे एक भक्त हैं, उनका फार्म हाउस है दामोदर प्रभु का, जहाँ पे उन्होंने पूरे गीर गैया रखी हुई हैं। तो जब हम जीवी गोवर्धन इको विलेज गए थे, तब हम वहाँ पे जो है गैया का सिर्फ हमने केला खिला के सेवा किया था, पर वहाँ पे ऐसी इतना जगह नहीं था और वहाँ पे इतना प्रबंध नहीं हो सकता था गैया की सेवा करने की। तो हमने ऐसा प्रबंध किया है कि 14 मार्च को हम सबको सबको वहां पे लेके जा रहे हैं गौशाला में, जहाँ पे हर कोई डिवोटीज 5-5 के ग्रुप में एक गैया के साथ रहेगा, और उस गैया को हम लोग अलग अलग पेड़ों के साथ बांध रहे हैं, जहाँ पे सब गैया की सेवा कर सकते हैं, उनको मसाज कर सकते हैं, उनको भोजन खिला सकते हैं और उनको स्नान करा सकते हैं। तो हमने बाल्टियों का भी प्रबंध किया है, 10-15 बाल्टियां रखेंगे जिससे लोग पानी भर भर के ला के उनको नहला सकें। तो देखिए ब्राह्मण और गैया भगवान को बहुत प्रिय है, तो उनकी सेवा जो है पूरी तरह से हमें करने का अवसर मिल सकता है। यहाँ तक कि बताते हैं, आप अहोबलम में जाएंगे तो वहाँ पे लक्ष्मी नरसिंह मंदिर है। तो जब सुबह को पट खोलते हैं, तो पट खोलने से पहले वो गैया को लाते हैं और गैया का पिछड़ा भाग, हाँ, जहाँ से वो गोबर करती है, वो पिछला भाग जो है वो दिखाते हैं नरसिंह देव भगवान को, क्योंकि ऐसा मान्यता है कि लक्ष्मी देवी गैया के पिछड़े भाग में निवास करती है। तो लक्ष्मी देवी का दर्शन करके जो है पट खोलते हैं। मैं खुद अहोबलम के नरसिंह मंदिर में था, तो मैंने स्वयं देखा कि गैया को वो लाते हैं, फिर उल्टा कराते हैं, फिर उसको खाने के लिए कुछ देते हैं और फिर पीछे का भाग देते हुए दिखाते हुए जो है पट खोलते हैं। तो एक तो आप लोगों को देखिए, इतनी महान है गैया, जो नरसिंह देव भगवान जो है स्वयं देखते हैं, उनका दर्शन करते हैं, तो उन्हीं गैया की आपको सेवा भी मिलेगी। और गैया के अलग अलग, हम लोग कुछ दिन पहले दामोदर प्रभु का प्रवचन भी सुना था। तो गैया का हमें कितने सारे चीजों का लाभ मिलने वाला है, उनके गोबर का, उनके गौमूत्र का, उनके घी का, उनके दूध का, और कैसे नासिका में डालने से सब बीमारियां ठीक होती है वगैरह वगैरह। उसके अलावा हम पुष्प अभिषेक भी करने वाले हैं। तो जो जीवी में थे उन्होंने सबने पुष्प अभिषेक देखा, लेकिन किसी ने किया नहीं। अभी इस यात्रा में हम सबको पुष्प अभिषेक करवाएंगे, और पुष्प अभिषेक करवाते हुए जो है फिर वो फूल बाहर आएंगे, जो है भगवान का महाप्रसाद, और वो भक्त एक दूसरे पे डाल सकते हैं। तो ये पुष्प अभिषेक और गैया का अभिषेक, ये 2 कार्यक्रम 14 तारीख के लिए रखा है। और ऐसे बहुत सारी चीजें आप सीखने को मिलेगी, कैसे रेडिएशन से बचा जा सकता है मोबाइल के, और उसका पूरा डेमोन्स्ट्रेशन जो है आपको देखने मिलेगा। तो मैं भक्तों से रिक्वेस्ट है, मिस मत करिए, हमें टिकट्स निकालने हैं। जो जो जुड़ना चाहते हैं वो पुष्पक को कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। एक हम यहाँ जाकर आए हैं गोवर्धन इको विलेज, तो सब लोगों का इसका अनुभव है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो है सिर्फ गौ सेवा करने के लिए जो हम जा रहे हैं, और वहां पे जो पुष्प अभिषेक करने वाले हैं, उसका भी आपको बहुत उत्तम अनुभव आने वाला है। और वहां पे क्योंकि 50 गैया हैं, तो प्रचुर मात्रा में प्रसाद रहने वाला है। उधर जो है असली छाछ, असली जो है चीजें आपको मिलेंगी वहां पे। तो एक रिक्वेस्ट था सभी भक्तों से, जितने ज्यादा मात्रा में आएंगे अच्छा रहेगा, क्योंकि वो जो आपको अनुभव मिलने वाला है वो मैं शब्दों में नहीं बता सकता हूँ। जैसे जो भक्त गोवर्धन इको विलेज आए थे हमारे लास्ट यात्रा में, तो उनको मालूम है कि भाई शब्दों में उस यात्रा के बारे में हम पूरी तरह से विस्तारित रूप से नहीं बता सकते। वैसे जो भी हम यात्रा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसमें इतना अच्छा अनुभव होने वाला है भक्तों को, तो उसको मिस मत करिए, जितना हो सके आ जाइए। किसी को कुछ मुश्किल है तो हम लोग आपस में चर्चा कर सकते हैं। तो बताया जाता है भगवान जो है उनको हरि बोलते हैं। तो हरि मतलब हमने सुना है कि वो हमारे पाप हर लेते हैं। देखिए, हमने जितने जितने पाप किए हैं, सब गलत कार्य किए हैं, भगवान इतने कृपालु हैं कि वो सब हरने के लिए तैयार हैं। और सिर्फ पाप ही नहीं हरते, पर हमारे मन में जो पाप करने की प्रवृत्ति है उसको भी हर लेते हैं। तो ये देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे मन में जो है पाप करने की प्रवृत्ति है, वो भी भगवान हर लेते हैं, जिससे हम पूरी तरह से स्थिर हो सकते हैं। हमारे एक भक्त है रघुनाथ प्रभु, जो भी अमृतसर में है, कम से कम आज से 15-20 साल पहले की बात है। वो एक टावर में रहते थे। कभी कभी हम बड़ी बड़ी इमारतें देखते हैं तो हमें लगता है अरे इतने बड़े टावर में जाके रहना चाहिए, सबसे ऊंचे
ऊपर की बिल्डिंग में, जिससे पूरा नजारा दिख सकता है। नजारा दिखेगा, लेकिन जब कभी भूकंप आएगा तो भूकंप आते समय जो सबसे लंबी लंबी इमारतें वो पहले गिरती है। तो बताया जाता है कि मुंबई में हल्का सा भूकंप का जैसा हुआ था, कई साल पहले की बात है। तो जब वो भूकंप आया था तो उनका जो टावर था वो वास्तविक रूप में हिलने लग गया। तो रघुनाथ प्रभु को लगा, अरे मैं तो अभी जो है मरने ही वाला हूँ, क्योंकि बिल्डिंग गिरेगा और मैं अभी लिफ्ट से भागूं, पैदल भागूं, कुछ फायदा नहीं। तो तुरंत उन्होंने माला लिया और माला जोर जोर से जप करने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो अलग बात है, वो बिल्डिंग गिरा, भूकंप ऐसा आता था। भगवान का ही पूरा आश्रय हमें लेना चाहिए। राधानाथ महाराज बता रहे हैं कि जब एक बार प्लेन में थे वो, और प्लेन जो है ये हो रहा था कि प्लेन इतना बुरी तरह से हिल रहा था, सब लोग घबरा रहे थे, और प्लेन जो है इतने तूफान के बीच में फंस गया था कि मानो ऐसा लग रहा है कभी भी वो जो है क्रैश भी हो जाएगा। तो महाराज बोल रहे थे कि उस वक्त मैंने तुरंत माला ले लिया, और माला लेते हुए महाराज बोल रहे थे कि हो सकता था कि वो वास्तविक में प्लेन क्रैश हो जाए। तो मैंने जो है जप किया जितना हो सकता है ध्यान पूर्वक। तो हमें ध्यान रखना है, कभी भी ऐसी विकट परिस्थिति आ जाए, पूरा हमें नाम आश्रय करना चाहिए। दूसरे एक अमेरिकन व्यक्ति हैं जो हमेशा भगवान से एक ही प्रार्थना करते रहते थे कि मुझे सब लोगों की सेवा करनी है, सब लोगों की सेवा करनी है। तो सेवा करनी है करके जो है वो हमेशा प्रार्थना करते थे। और हुआ ये कि वो प्लेन लेके जा रहे थे, और प्लेन ले जाते समय उसके जो पंखे हैं, उसके अंदर एक पंछी आ गया गलती से। वो जो ऊंचाई में उड़ते हैं, वो एक पंछी किसी तरह से आ गया और उसमें आग लग गई। तो अब आग लग गई, तो अभी उसको जो है प्लेन को आग लग गई है, तो अभी बिना एरोड्रम के तो उतार नहीं सकते। तो उधर का थॉमस करके, मैं नदी का नाम भूल रहा हूँ, उधर ही उन्होंने जो है, क्योंकि वो हमेशा जीवन में यही प्रार्थना करते रहते थे कि मुझे सबकी सेवा करनी है, सबकी सेवा करनी है। तो भगवान ने परमात्मा के रूप में उसको ऐसा जो है मार्गदर्शन किया। अभी प्लेन को लैंडिंग करना है तो कोई, आपको तो मालूम है बिना एरोड्रम के आप लैंडिंग नहीं कर सकते। तो उन्होंने वही जो प्लेन है, उन्होंने नदी के ऊपर, पानी के ऊपर, उधर बड़ा जो झील सा था या जो भी था, वो नदी है, थॉमस नदी क्या तो नाम है उसका, तो उस पे उन्होंने जो है प्लेन रुकवाया, पूरा उस पे ही लैंड किया। तो थोड़ा बहुत ये हुआ, लेकिन सारे के सारे पैसेंजर्स बच गए। और बोलते हैं अगर वो वहां पे नहीं उतारते थे तो वो पूरा का पूरा प्लेन बर्स्ट हो जाता था, और सारे के सारे जल के खत्म हो जाते थे। तो फिर उनको बताया जाता है, पूरे अमेरिका में अवार्ड मिला कि उन्होंने प्लेन बचाया और सारे इतने सारे लोगों को बचाया। तो देखिए, अगर कोई मन से भगवान से प्रार्थना करता रहता है कि भाई मुझे सब लोगों की सेवा करनी है, सब लोगों को मदद करना है, तो देखिए भगवान भी कैसे कैसे जो है लोगों को प्रेरणा देते हैं। बताया जाता है जब जानवरों में कभी कुछ ही शेर को आक्रमण करना है, तो झुंड में चलते हुए भैंसे को नहीं आक्रमण करता है। क्यों वो झुंड में चलते हुए भैंसे को आक्रमण नहीं करता है? क्योंकि उसको मालूम है, अगर मैंने झुंड में आक्रमण किया और अगर दूसरे सारे भैंसे ने मुझ पे आक्रमण किया तो मैं तो मर जाऊंगा। तो वो रुकता है और धीरे धीरे देखता है कि कौन सा भैंसा है जो झुंड से अलग हो जाता है। जब झुंड से वो अलग हो जाता है और काफी दूरी में रहता है, तब जाके शेर उस पर आक्रमण करता है और उसको मारने की कोशिश करता है। लेकिन अगर वही भैंसा जो है दूसरों के साथ, भैंसों के साथ नजदीक में है, तो वो शेर आक्रमण नहीं करता। तो उदाहरण दिया जाता है, माया भी हम पे रुकी हुई है कि कब हम भक्तों के संग से दूर जाएं, कब हम अपना जपा बंद करें, कब हम भागवत कथा सुनना बंद करें, फिर वो माया आक्रमण करेगी। लेकिन अगर हम भक्तों के संग में पूरी तरह से जुड़े रहेंगे, और ये रोज जुड़ना है, जैसे हम रोज भोजन करते हैं, तो एक दिन नहीं बोलते कि चलो आज रविवार है, आज छुट्टी का दिन है, आज ब्रेकफास्ट लंच डिनर कुछ नहीं करेंगे, आज फास्टिंग करेंगे। नहीं, हम लोग रोज भोजन करते हैं। तो उसी प्रकार से रोज हमें भक्ति,
एक दिन भी आप भक्तों का संग मिस कर दोगे तो फिर मुश्किल होने का चांस है। तो यहाँ पे अभी आगे जो है बता रहे हैं, ये श्लोक क्रमांक हम 38 पे पहुंच चुके हैं। अभी ये काफी महत्वपूर्ण श्लोक है, हम लोग साथ में बोल सकते हैं। ब्राह्मण देवा पुरुष पुरातनो नित्यम हरिर्यक्षरना अभिवंदना अवाप्य लक्ष्मीन अनपयीम यशो जगत पवित्रम न महताम अंग्रही। तो देखिए, चरण अभिवंदनात्, तो चरण मतलब हम सबके पैर, और अभिवंदनात् मतलब पूजना। तो यहाँ बोल रहे हैं भगवान स्वयं जो हरि हैं वो अपने भक्तों का सेवा करते हैं। हाँ, तो ब्राह्मणे देवाय, ब्राह्मण देवाय मतलब जो भक्त होते हैं उनकी सेवा करते हैं, और उनकी सेवा करके भगवान को जो है ऐश्वर्य की प्राप्त होती है, और उससे फिर वो पूरी दुनिया का शुद्धिकरण करते हैं। तो देखिए, बता रहे हैं कि भगवान भी अपने भक्तों की सेवा करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। यहाँ पे जो हमने शब्द सुने, चरण अभिवंदनात्, वंदन करना, तो वंदन करना मतलब पूजने के बराबर है। तो भगवान भी भक्तों के चरणों को पूजते हैं। तो अगर भगवान भक्तों के चरणों को पूजते हो तो हमें एक दूसरे को कितना पूजना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो प्रभुपाद तात्पर्य बता रहे हैं कि जब तक therefore unless one is on the transcendental platform of being a Vaishnav or the highest platform of mode of goodness, he cannot appreciate the supreme personality of Godhead। अभी बोल रहे हैं कि अगर आपको भगवान का गुणगान करना है, स्तुति करना है, भगवान के बारे में जो है आप आकर्षित होना चाहते हो, तो सत्व गुण में होना जरूरी है। रजो और तमोगुण का व्यक्ति भगवान की तरफ आकर्षित नहीं हो सकता। जैसे प्रभुपाद ने दूसरे तात्पर्य में बताया है कि अगर आपको लॉ कॉलेज में एंट्री चाहिए तो आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है तो आप लॉ कॉलेज में प्रवेश नहीं कर सकते। और ये सच भी है कि ग्रेजुएशन जरूरी होता है लॉ कॉलेज में जाने से पहले। तो उसी प्रकार से बोल रहे हैं कि अगर आपको भगवान को जानना है तो इस अंग्रेजी में इसको बोलते हैं, इसका हिंदी शब्द मुझे नहीं मालूम, इट्स अ स्टेट स्पेसिफिक। स्टेट स्पेसिफिक मतलब आपकी योग्यता होगी तो आप भक्ति कर सकते हो। अगर आपकी योग्यता नहीं है, अगर आप उस सत्व गुण में नहीं हो, रजो और तमो गुण में हो, तो भक्ति करना उस स्तर पे नहीं आ सकते। तो इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्रसाद बांटना चाहिए। तो लोग कृष्ण भगवान की जो है कथा नहीं सुन सकते, कृष्ण भगवान का नाम जप नहीं कर सकते, लेकिन कृष्ण भगवान का प्रसाद जरूर प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पे बताया गया है कि रजो और तमो गुण में लोग जो हैं वो भगवान को समझ नहीं सकते। तो ये श्लोक आ रहा है विष्णु पुराण में से। हमने ये श्लोक कई बार चर्चा की है कि भगवान जो है वो ब्राह्मण को और गैया को जो है उनसे बहुत प्रसन्न होते हैं। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्ण गोविंदाय नमः। कि भगवान ब्राह्मण और गैया की सेवा जब होती है तो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और भगवान स्वयं ब्राह्मणों की सेवा करते हैं। तो बोलते हैं कि उन्होंने खुद, भगवान जो है ब्राह्मण को और गैया को हमेशा सुरक्षा देने की कोशिश करते हैं। तो फिर बोलते हैं कि बिना ये चीज समझे कि भगवान मुख्य है और ब्राह्मण और गैया ये तीन चीज एक कोई भी समाज में मुख्य है, अगर ये तीन चीज को आप ध्यान नहीं देंगे तो बोलते हैं फिर आप कितना ही जन समुदाय के कल्याण का कार्य करिए, वो कामयाबी नहीं प्राप्त होगी। आप अगर आपको जन समुदाय का कल्याण करना है तो उसके लिए तीन चीजों के साथ आपको संपर्क होना जरूरी है। पहला भगवान, दूसरा ब्राह्मण वैष्णव, और तीसरा गैया। तो हम सब आपको गैया का संपर्क करा रहे हैं। और बम्बई में रह के लोग कुत्तों को साथ घूम सकते हैं, कुत्ते को कर सकते हैं, पर गैया हमें कहीं नहीं मिलती। तो वो उपलब्धि सबको प्राप्त हो सकती है जो सेवा करें। और एक बार हम जाएंगे तो वहां पे दामोदर दुलाल प्रभु ने बोला है कि मैं 1-1.5 घंटा पूरी तरह से विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि कैसे हम सब भक्तगण बम्बई में रह के भी गैया की सेवा कर सकते हैं, गैया के साथ जुड़ सकते हैं। और ये देखिए, इस श्लोक में प्रभुपाद स्पष्ट बता रहे हैं कि भगवान स्वयं ब्राह्मण और गैया की रक्षा करते हैं। तो देखिए, हम भी गैया की रक्षा कर सकते हैं, उनकी सेवा कर सकते हैं।
एक उपटन इस्तेमाल करके जो साबुन के जैसा है, या दंत मंजन इस्तेमाल करके वगैरह वगैरह, तो उनका सब्जेक्ट है। पर हमें समझना चाहिए कि गैया जो है भगवान को बहुत प्रिय है, इसलिए भगवान ने अपना आध्यात्मिक जगत गैया के नाम से रखा है, गोलोक वृंदावन। और जब कोई गैया की सेवा करता है, कोई मसाज करता है, कोई उसको घास खिलाता है, यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं, आपको लग रहा होगा कि प्रभु जी ये सब बोल रहे हैं, 2008, 2009, 2010 काफी समय फुल टाइम मैंने गैया की सेवा की थी, गोबर उठाता था, उनका जो गौशाला था वो साफ करता था मैं, वगैरह वगैरह, उनके लिए चारा डालना वगैरह। तो इसलिए एक मेरा भी एक आकर्षण है, एक प्रेम है गैया से। तो आप लोग भी जब करेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि क्यों भगवान सबसे ज्यादा गैया को प्रेम करते हैं। आप बोलेंगे 84 लाख योनियों में सिर्फ एक ही गैया को प्रेम करते हैं। तो गैया में एक आकर्षण है, जो हम उनके साथ समय बिताएंगे तब हमें समझ में आएगा। फिर बताते हैं कि वो जो है भोक्ता है भगवान, और वो जो है प्राचीन काल से जो है भगवान भोक्ता है। तो इसलिए यहाँ पे श्लोक में शब्द है पुरातन और नित्यम, कि शुरुआत से भगवान ही एंजॉयर है, वही भोक्ता है, और ये अनित्य काल के लिए वही भोगता है। तो हम लोग को लगता है हम भोगता है, और हम भोग करने जाते हैं, और जैसे ही भोग करते हैं हम दुखी हो जाते हैं। तो हमको लगता है अरे वो जो है पूरी दुनिया तो भोग कर रही है, और जब हम भी भोग करते हैं तो वो भी दुखी होते हैं, हम भी दुखी होते हैं, क्योंकि भोक्ता पूरी सृष्टि में एक ही है। कौन है? कृष्ण भगवान। तो यहाँ बोलते हैं पृथु महाराज बोल रहे हैं कि भगवान स्वयं उनको, उनका शक्ति आती है, उनके पास ऐश्वर्य आता है ब्राह्मणों की सेवा करने के लिए। प्रभुपाद जितना कृष्ण भगवान ने ब्राह्मणों की सेवा की थी उसका उदाहरण दे रहे हैं। तो बोलते हैं जब वो द्वारका में थे तो नारद मुनि आए, तो उन्होंने उनको प्रणाम किया उनके चरणों में, नारद मुनि के। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, लेकिन उन्होंने जैसे ब्राह्मण नारद मुनि को देखा तो उनके चरणों में प्रणाम किया, उनकी सेवा की। फिर बोलते हैं कि जब सुदामा विप्र जो वो दूसरे ब्राह्मण थे वो आए, तो उनको अपने ही आसन पे बिठाया, और बताया जाता है उनके चरणों को उन्होंने पुण्य धोया। तो फिर उसी प्रकार से वो महाराज युधिष्ठिर और कुंती महारानी को भी प्रणाम करते हैं। तो ये सब बता रहे हैं कि कैसे अलग अलग उदाहरण दे रहे हैं, 3 उदाहरण दिए कैसे वो ब्राह्मण की सेवा करते थे। तो बोल रहे हैं भगवान क्यों इन ब्राह्मणों की सेवा कर रहे थे, हमें सिखाने के, कि हमें समझना चाहिए कि कैसे ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। तो गीता के 3रे अध्याय के 21वें श्लोक में बता रहे हैं यद्यद् आचरति श्रेष्ठ तत्तत् एव तरो जनः। तो बोलते हैं जो महान लोग करते हैं, आम जीव, आम लोग वही कार्य करते हैं। तो बोलते हैं उसी प्रकार से जो भगवान कार्य कर रहे थे, तो उससे हमें सिखाना चाहते थे कि हमें कैसे कार्य करना है। तो बोलते हैं जितना हम भागवतम कथा सुनेंगे, क्योंकि भागवत कथा मतलब भगवान का गुणगान, तो बोलते हैं उतना जितना ज्यादा हम सुनेंगे उतना ज्यादा ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड का शुद्धिकरण होगा। वो और शुद्ध होता जाएगा जितना हम पूरे ब्रह्मांड का शुद्धिकरण हो सकता है जितना हम हरि कथा सुन रहे हैं। तो आप लोग को, मैं सब लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों को शायद लग रहा होगा कि हम लोग सिर्फ बैठ के सुन रहे हैं, पर आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आप लोग ब्रह्मांड के शुद्धिकरण में लगे हुए हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं द मोर वी डिस्कस हिज ऑपुलेंसेस द मोर द यूनिवर्स बिकम प्योर, प्योरर एंड प्योरर। मतलब जितना हम ज्यादा हरि कथा सुनते हैं उससे ज्यादा पूरा ब्रह्मांड का शुद्धिकरण होता है। पहले स्कंद भागवतम के पहले अध्याय में आता है क्षेत्रम एस्मिन क्षेत्रम वयम आसीना दीर्घ सात्रेना कथम साक्षान हरे। तो जितने भी नैमिषारण्य के संत थे तो उनको लगा हमें क्या करना चाहिए लोगों के उद्धार के लिए। तो बोलते हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ बैठ के श्रवण करना है। आसीना दीर्घ सात्रेना, बैठ के लंबे समय के लिए क्या करना है, भागवत कथा सुननी। तो सिर्फ भागवत कथा सुनने से जो है अपना शुद्धिकरण कर रहे हैं, अपने परिवार वालों का शुद्धिकरण कर रहे हैं, और यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं आप पूरे ब्रह्मांड का शुद्धिकरण कर रहे हैं। तो जैसे कोई भी हवन यज्ञ में भाग लेता है तो उसे हवन यज्ञ का पूरा फल प्राप्त होता है। जैसे हमने सुना कि अलग अलग यज्ञों में जो फल प्राप्त होते हैं वहाँ फल देवताओं को भी दिया जाता है। और दक्ष यज्ञ में देखा कि शिव भगवान के लिए जो यज्ञ था वो उन्होंने बोला नहीं देंगे, और ऐसे पूरा अपराध हुआ शिव भगवान का।
तो वैसे ही अभी जितने लोग श्रवण कर रहे हैं उन्हें मालूम होना चाहिए कि आप लोग भागवत यज्ञ में भाग ले रहे हैं, रोज हरि कथा में भाग ले रहे हैं, जिससे आप अपना भी शुद्धिकरण कर रहे हैं और दूसरे लोगों का। तो फिर बोलते हैं प्रभुपाद, इसके दूसरी ओर भौतिक जगत में लोगों के पास ऐश्वर्य है, पर ये ऐश्वर्य हमेशा टिकता नहीं है। हम देखते हैं कोई धनी व्यक्ति गरीब हो जाता है और कोई बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति जो है उसका नाम खराब हो जाता है। तो प्रभुपाद बताते हैं भौतिक ऐश्वर्य के पीछे जाओगे तो वो हमेशा टिकने वाला नहीं है, या अधिकांश समय जिसके पास बहुत सारा ऐश्वर्य रहेगा भी तो मृत्यु के समय वो पूरा चला जाएगा। लेकिन प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान का ऐश्वर्य ऐसा नहीं है, भगवान सर्व ऐश्वर्यपूर्ण है और वो हमेशा जो है जो भी भक्त उनके साथ जुड़ जाते हैं तो उनको भी जो है ये प्रदान करते हैं हरि कथा का श्रवण की महिमा का आनंद। देखिए प्रभुपाद ने जो सबसे ज्यादा एक श्लोक जो कोट किया था वो था श्वेतशर उपनिषद में का श्लोक, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये वन ऑफ द मोस्ट कोटेड वर्सेस में है। मतलब प्रभुपाद इसको बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, इसलिए प्रभुपाद ने कई बार इसको कोट किया है। यहाँ तक कि भक्त बोलते हैं सबसे ज्यादा प्रभुपाद ने नहीं, पर ये श्वेतशर उपनिषद का कोट किया है श्लोक, मैंने ऐसा भी सुना है। मैं श्लोक सुनाऊंगा, उसके बाद आप लोगों को इसका मतलब बताऊंगा। तो प्रभुपाद ने क्यों इसको सबसे ज्यादा महत्वपूर्णता दी। तो श्लोक है, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता ही अर्था प्रकशन्ते महात्मन। अब इसका मतलब है जिस भी जीव को, ऐसे महान जीव को जिसको दो लोगों पे पूरी तरह से श्रद्धा है। कौन से दो? एक है भगवान और दूसरा है गुरु। ऐसे महान जीव को, महान आत्मा को जिसपे इन दो चीजों पे पूरी तरह से श्रद्धा है, भगवान पे और गुरु पे, तो ऐसे जीव को बताया जाता है पूरे शास्त्रों का सार समझ में आएगा। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे मैंने बताया कि प्रभुपाद के मुख्य श्लोकों में से है, प्रभुपाद ने बहुत ज्यादा इसको बोला है। और प्रभुपाद हमें सिखाना चाहते थे अगर आपकी पूरी श्रद्धा भगवान पे और गुरु पे रहेगी तो आपको पूरे शास्त्र का ज्ञान प्राप्त होगा। तो पूरे शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जरूरी नहीं कि आपने बहुत पढ़ाई लिखाई की हो, आप बहुत बड़े पंडित हो, नहीं। यहाँ बता रहे हैं कि पूरे शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको पूरी तरह से श्रद्धा होना चाहिए भगवान पे और गुरु पे। तो जो गुरु बोल रहे हैं आप उसको अपने जीवन में स्वीकार करें। आप हर पल आप हमेशा ये विचार करते रहें कि हम कैसे गुरु को प्रसन्न कर सकते हैं और गुरु की सेवा कर सकते हैं, तो आपको सभी शास्त्रों का मर्म, सभी शास्त्रों का सार जो है वो आपको आ जाएगा। तो कई दिन हुए हैं हमने राधानाथ महाराज का जर्नी होम चर्चा नहीं किया है, तो आइए हम लोग जर्नी होम पे चर्चा करते हैं। हमने सुना कि महाराज कैसे जो है वो गौड़िया मठ से निकल गए और गौड़िया मठ से निकल के महाराज वृंदावन में जो है चीर घाट पे सोते थे रात को, और बौन महाराज का आश्रम से चले गए क्योंकि उधर एक भक्त ने उनको बोला कि आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं बौन महाराज को गुरु के रूप में। अभी यहाँ पे महाराज बता रहे हैं कि कृष्णदास बाबा जी महाराज को देखा, और ये कौन सा जगह है, ये इमली ताल। तो वहां पे बोलते हैं कि राधा कृष्ण हमेशा मिलते थे इमली ताल के उधर। तो वहां पे राधानाथ महाराज ने कृष्णदास बाबा जी महाराज से पूछा कि आप ये राधा रानी के बारे में मुझे बता सकते हैं। तो जैसे ही राधा रानी का नाम लिया तो बाबा जी जो है उन्होंने आंखें बंद कर दी और जो है उनकी आंखों में से आंसू आने लग गए। और फिर वो बताने लगे कि ये तो शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान एक है, लेकिन वो जो है दो रूपों में अपने आप को विस्तारित करते हैं, पुरुष और स्त्री। तो वही जो है पुरुष कृष्ण है और भगवान का ही वही स्वरूप राधा रानी। तो राधा रानी मतलब भगवान का ही जो है एक रूप है, लेकिन वो स्त्री के रूप में। तो बोलते हैं भगवान आध्यात्मिक जगत में वही भगवान दो रूप में होते हैं, पुरुष और स्त्री में, लेकिन दोनों भगवान ही हैं। एक है राधा रानी और एक है कृष्ण।
और बोलते हैं कृष्ण भगवान अपने आप को ऐसे विस्तारित करते हैं राधा रानी के रूप में जिससे वो प्रेम का आस्वादन कर सके। तो बोलते हैं कि वही चीज इस भौतिक जगत में भी है, इसलिए हम देखते हैं भौतिक जगत में भी एक पुरुष स्त्री से और स्त्री पुरुष से आकर्षित होता है। लेकिन यहाँ पे हम भगवान को भूल के एक दूसरे से आकर्षित होते हैं, इसलिए हमें पूरी तरह से संतुष्टि नहीं मिलती। तो असली में हम जो प्रेम की जो आकांक्षा कर रहे हैं वो हमें सिर्फ कृष्ण भगवान से ही मिलेगी। तो बोलते हैं कृष्ण भगवान भी जो है अपने भक्तों के प्रेम के लिए हमेशा लायक रहते हैं, और अगर हमें राधा रानी की कृपा मिल जाए तो हम भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो भगवान कृष्ण का नाम है रसो वही सह। रसो वही शब्द सह का मतलब है कि जितने भी भौतिक जगत में जो रस है, मतलब आनंद करने के जो स्तोत्र हैं, सबके फाउंटन हेड या सबके सोर्स भगवान कृष्ण है, इसलिए भगवान का एक नाम है रसराज। तो बोलते हैं भगवान का ही रूप है स्त्री के रूप में, वो है राधा रानी। और बताया जाता है कि ये सबसे उत्तम स्वरूप है। तो इसके ऊपर जो है काफी महाराज कृष्णदास बाबा जी महाराज उनको विस्तार में बताते हैं। तो कृष्णदास बाबा जी महाराज का एक मुख्य गुण था जो बताते हैं कि वो हमेशा कीर्तन में लगे रहते थे दिन और रात, और वो रात को सोते भी नहीं करते रहते थे। तो बोलते कोई भक्तों ने कभी देखा नहीं, जैसे हमने जर्नी में सुना है कि महाराज को एक बार जुलाब लग गया था, और जुलाब लगते हुए वो रात को जो है बार बार उठ रहे थे। तो पूरा रात उन्होंने देखा कि वो जप ही कर रहे थे। तो ऐसे भी कई भक्त होते हैं जो दिन रात हमेशा भगवान के नाम जप में लगे रहते हैं, पूरा उनमें उनका ध्यान रहता है। तो अभी हम जो है एकाध राधा रानी के ऊपर हम और विशेष रूप से चर्चा करेंगे जो है कल के हमारे प्रवचन में। तो अभी हम जो है गीता हमने जो है जहाँ छोड़ा था वहाँ पे एक आध दो श्लोक और वो भी चर्चा कर लेते हैं, जिससे हमारा गीता का भी पाठ धीरे धीरे बढ़ता जाए। देखिए आत्मा के स्तर पे कृष्ण भगवान ने इतना विस्तारित पूर्वक जो है बता दिया है। अब फिर भी कोई आत्मा नहीं मानना चाहे तो वो अपना जिद लेके बैठा हुआ है, पर आत्मा हम हैं। और ये अभी हम 29वें श्लोक में है, आश्चर्य यत् पश्यति कश्चित् एनम आश्चर्य वद वदति तथैव चान्य आश्चर्य यत् चैनम अन्य श्नोति श्रुत्वापि एनम वेद न चैव कश्चित्। तो बताते हैं कि कई लोग बहुत आकर्षित हो जाते हैं आत्मा के बारे में लेके। तो बोलते हैं कि कई लोग बोलते हैं कि आत्मा को some see the soul as amazing, some describe the soul as amazing, some hear the soul as amazing, others even after कि कोई उनके बारे में श्रवण करके उनको लगता है आत्मा कैसे होगी और उसके बारे में वर्णन, और बोलते हैं इतना सुनने के बाद भी उनको समझ नहीं सकते कई लोग। तो प्रभुपाद जो है इसमें बता रहे हैं, कथा उपनिषद का श्लोक लेके बता रहे हैं कि एक बहुत विशाल जानवर हो या कोई बड़ा बरगद का पेड़ हो या छोटे छोटे कीटाणु हो, सब में आत्मा रहती है। और बोलते हैं मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ विच ऑक्यूपाई ओनली एन इंच ऑफ स्पेस। मतलब जैसे बताया जाता है, मैंने एक जगह सुना था हमारे मुख में 3 करोड़ कीटाणु हैं, हमारे सिर्फ मुंह के अंदर 3 करोड़ कीटाणु हैं। तो बोलते हैं इन सब कीटाणु में भी आत्मा रहती है कर प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं। तो बोलते हैं जितने भी दुनिया में मुश्किलें हैं उसका समाधान सिर्फ एक है, क्या कि अगर हम अपने आप को समझ लें कि हम आत्मा है और आत्मा के स्तर पे हम कार्य करने लगे। तो देखिए जब हम बता रहे हैं कि कृष्णा, ब्राह्मण और गैया, इन तीन को हम सम्मान देंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो पूरा समाज, पूरा देश, पूरा विश्व संतुष्ट हो सकता है। तो जैसे मैंने कई बार अपने प्रवचनों में बताया है कि वो पहले हमें अपने जीवन में उतारना होगा। क्या हम अपने जीवन में कृष्णा, वैष्णव और गैया इन तीन को सम्मान दे रहे हैं क्या? अगर नहीं तो हमारा जो है खुद का हमारा परिवर्तन नहीं होगा, और हमारा खुद का परिवर्तन नहीं होगा तो हम दूसरों का भी उद्धार नहीं कर सकते। तो भले ही सृष्टि में, दुनिया में हमें उद्धार करना है तो पहले हमें अपना उद्धार करना है। तो इसके ऊपर 2 पॉइंट्स हैं।
एक भक्त बता रहे थे कि प्रभुपाद देखिए जब उन्होंने न्यूयॉर्क में सेंटर स्टार्ट किया, कई महीनों तक प्रभुपाद हरिनाम के लिए नहीं गए। पहले उन्होंने भक्तों को ट्रेनिंग दिया, भक्तों को दीक्षा दिया, भक्तों को पूरी तरह से स्ट्रांग बनाया। उसके बाद बाहर का प्रीचिंग कार्यक्रम स्टार्ट किया और बाहर जो है सैन फ्रांसिस्को उधर थॉमस्किन स्क्वायर पार्क में कीर्तन किया। अर्थात एक भक्त बता रहे थे कि पहले महत्वपूर्ण है कि हम पूरी तरह से स्थिर हो जाए भक्ति में। जब हम पूरी तरह स्थिर होंगे, बाद में हम दूसरों को प्रचार कर सकते हैं। किसी का 16 माला नहीं हो रहा है और वो प्रचार करने जा रहा है, तो शायद कोई भी भक्त जो है इसको अनुमति नहीं देगा। वो बोलेगा पहले आप अपना 16 माला करिए, उसको सबसे महत्वपूर्ण समझिए। और कई बार हमें लगता है कि नहीं ज्यादा प्रचार करना चाहिए, तो शास्त्र में बताते हैं नहीं, पहले आप खुद माला करिए, खुद स्थिर होइए, बाद में दूसरों का आप उद्धार करने जाइए। दूसरा उदाहरण देते हैं, चैतन्य महाप्रभु हमेशा शिवास आंगन में कीर्तन करते रहते थे, और जब चांद काजी ने मृदंग तोड़ा और सब किया, और तब जाके महाप्रभु ने पहला संकीर्तन आंदोलन निकाला उनके घर की ओर। तो ये भी दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि कैसे जैसे प्रभुपाद पहले भक्तों के साथ प्रवचन करके सबको न्यूयॉर्क में उन्होंने स्ट्रांग बनाया, उसके बाद प्रचार के कार्य में लगाया, वैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने सारे भक्तों को शिवास आंगन में ही रखा और वहीं पे कीर्तन कर रहे थे, वहीं पे सबको जो है मजबूत बना रहे थे। उसके बाद उन्होंने जो है संकीर्तन आंदोलन में पूरी तरह से सबको लगाया। तो हमें प्रचार करना है, पर प्रचार करने से पहले हमें करना है। तो फिर बताते हैं, and still it is more difficult to find a man who is actually derived full benefit from the knowledge of the soul, who is able to describe the position of the soul in different aspects। कि भाई एक तो चीज है हम बोलते रहते हैं हम शरीर नहीं आत्मा है, शरीर नहीं आत्मा है। दूसरा चीज है हम उस हिसाब से कार्य करें आत्मा के स्तर पे। जैसे जब जो लोग बोलते हैं हम शरीर है, तो पूरा समय वो शरीर का देहात्म बुद्धि भागवतम बताता है, उसी में उनका बुद्धि लगा रहता है, पूरा शरीर का ध्यान रखने में, भोजन करने में, आराम करने में, और जो है हर तरह से अलग तरह से आनंद भोगने में। पर जब हमें लगता है हम आत्मा है, तो आत्मा के स्तर पे आत्मा को भोजन देना चाहिए, आत्मा के स्तर पे हमें कीर्तन, हमें प्रवचन और ये सब में भाग लेना चाहिए। तो फिर बोलते हैं कि तरीका ये सब आत्मा का स्तर समझने का है, वो है गीता में। गीता में भगवान बता रहे हैं जो सबसे प्रॉपर लिख रहे हैं, ही इज द ग्रेटेस्ट अथॉरिटी। हाँ, तो बोलते हैं कि हमें दूसरे सब चीजों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, कृष्ण भगवान जो हमारे सबसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनका सुनना चाहिए, और उससे फिर जो है हम सब ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और बोलते हैं थोड़ा हमें तपस्या भी करना चाहिए, नहीं तो हम कृष्ण भगवान को स्वीकार नहीं कर पाएंगे। और उसके लिए जो है हमें भक्तों का कृपा चाहिए, नहीं तो बिना भक्तों के प्रभुपाद बोलते हैं कृष्णा कैन हाउएवर बी नोन एज सच बाय द कॉजलेस मर्सी ऑफ द प्योर डिवोटी एंड बाय नो अदर वे। अर्थात जो है हमें शुद्ध भक्त की कृपा लगेगी, तब हम जो है भगवान को जान पाएंगे। तो प्रभुपाद जो है जब इसके ऊपर प्रवचन दे रहे थे इन श्लोकों पे, तो प्रभुपाद एक बार बता रहे थे कि अगर जो है यू मे लीव कृष्णा बट कृष्णा में नॉट लीव यू, ये 40वें श्लोक के तात्पर्य में नहीं, दूसरे इसमें बताया था कि आप कृष्णा को छोड़ना चाहोगे पर कृष्णा आपको नहीं छोड़ेंगे। और वो प्रभुपाद बोल रहे थे, कृष्णा बोल रहे हैं कि एक बार तुम अंदर आ गए हो तो अभी बाहर नहीं जा सकते। और प्रभुपाद उदाहरण दिए अजामिल का, कि अजामिल ने थोड़ी भक्ति की, फिर बाद में वो वैश्या से आकर्षित होके उसका मन भ्रष्ट हो गया और उसने वैश्या से विवाह किया और पूरा जीवन इंद्र भोग में लग गया। लेकिन भगवान ने नारायण को अपना एक उसके बेटे के रूप में, नारायण जो है उसका बेटे का नाम था, उससे वो नारायण नारायण बोल के जप करने लगा। और फिर उसका जीवन में जब यमदूत आए तो उसने बेटे को बुलाया, और वो पूरा भागवत कथा है, और उसका उद्धार हो गया। तो बोलते हैं कि आप कृष्ण को छोड़ना चाहोगे पर कृष्ण भगवान आपको नहीं छोड़ेंगे। फिर प्रभुपाद आत्मा के बारे में उदाहरण देते हुए बोल रहे थे, दूसरे 28वें श्लोक के प्रवेश में बताया उन्होंने कि कैसे अभी आप देखते हैं कहीं जगह पे एक बंजर जमीन होती है, फिर वहां पे पूरी इमारत खड़ी करते हैं, समय आने के बाद वो इमारत जो है पुरानी हो जाती है। फिर अभी आजकल जैसे मुंबई में बहुत सारा रीडेवलपमेंट चल रहा है, तो पूरा वो बिल्डिंग को तोड़ के फिर से पूरा खाली कर देते हैं।
तो प्रभुपाद बोलते हैं कि भौतिक रूप से भी आप देख सकते हो, कई बार एक जगह आपको इमारत दिखेगी, बाद में उसको पूरी तरह से जो है मिट्टी में मिला दिया जाता है। तो बोलते हैं उसी प्रकार से हमारा शरीर भी है, कुछ समय के लिए आपको ये शरीर दिखेगा, बाद में ये शरीर नष्ट हो जाएगा। तो बुद्धिमान व्यक्ति वो है कि कुछ समय के लिए जब वो इस शरीर में है अपना ज्यादा से ज्यादा समय जो है भगवान की सेवा में लगा के जो है संतुष्ट होना चाहता है। तो अभी हम जो है 30वां श्लोक देखते हैं। देहि नित्यम अवधूयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। ये आखिरी श्लोक है जिसके ऊपर भगवान आत्मा के बारे में बता रहे हैं और बोल रहे हैं ये आत्मा का कभी नाश नहीं हो सकता, तो इसलिए आप किसी भी जीव के लिए आपको रोने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रॉपर लिखते हैं द लॉर्ड नाउ कंक्लूड्स द चैप्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑन द इम्यूटेबल स्पिरिट सोल, कि अभी ये 30वें श्लोक में 11 से किसी को भी आत्मा के ऊपर ज्यादा पाठ करना है, समझने की कोशिश करनी है, तो दूसरे अध्याय के 11वें से 30 श्लोक पूरे 30 श्लोकों में आप चर्चा पढ़ सकते हैं आत्मा के बारे में। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं अधिकांश लोग आत्मा नहीं मानते हैं आत्मा है करके, पर प्रभुपाद बोल रहे हैं हमें कृष्णा भगवान का शब्द मानना चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं 30वें श्लोक में ऑन द अथॉरिटी ऑफ श्री कृष्णा, मतलब कृष्णा भगवान के शब्दों पे हमें विश्वास रखना चाहिए और मानना चाहिए कि आत्मा है और वो आत्मा शरीर से अलग है। ये नहीं कि भाई आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, अभी 99% लोग मानते नहीं है। और जो समझ लीजिए जो लोग आत्मा मानते भी हैं तो वो लोग आत्मा मानने के बाद भी आत्मा के स्तर पे कुछ ज्यादा कार्य करते नहीं हैं। थोड़े वो पुण्यवान होने के कारण अगरबत्ती दिया उतना सब करेंगे, पर आत्मा के स्तर पे मुख्य रूप से आपको पूरी तरह से भक्ति करना चाहिए, तब आप पूरी तरह से प्रसन्न होंगे। जैसे प्रभुपाद ने बताया डिवोटी और नॉन डिवोटी, भक्त अभक्त, मटीरियलिस्टिक स्पिरिचुअलिस्ट में क्या फर्क है। डिवोटी मतलब वो हमेशा अंदर आनंद ढूंढता है और नॉन डिवोटी मतलब वो हमेशा बाहर आनंद ढूंढता है। नॉन डिवोटी बाहर घूमने जाएंगे, बाहर देखने जाएंगे और बाहर की सब कार्य करते रहेंगे, पर जो डिवोटी होता है वो अंदर ही आनंद ढूंढता है, मतलब भगवान के साथ संपर्क बनाने में, भगवान की कथा, भगवान के नाम जप, भगवान के ध्यान, भगवान का प्रार्थना में। राधानाथ महाराज तिरुपति बालाजी में थे और सुबह का जो अभिषेकम होता है जो 4-5 बजे चालू होता है, 4 बजे 4:30 बजे जो तिरुपति बालाजी को नहलाते हैं, तो शायद हलवा जी उनको लेके गए थे, वो बड़े डोनर है वहां पे। तो महाराज जब खड़े थे तिरुपति बालाजी के पास में, तो महाराज सुबह 4 बजे गए और 10 बजे बाहर आए, तो उनको स्पेशल वीआईपी पास मिला था, तो ऑल्टर के पास ही थे। तो महाराज बोलते हैं 6 घंटा वो कंटिन्यूस प्रार्थना कर रहे, 6 घंटा। तो जब पहली बार महाराज राधा गोविंद जी का भी दर्शन किए तो महाराज कंटिन्यूस 6 घंटा प्रार्थना किए। तो देखिए भक्त होता है जो पूरी तरह से जो है इंटरनलाइज करता है, भगवान को प्रार्थना करता है और भगवान को प्रसन्न करना चाहता है और भगवान के संग में आनंद प्राप्त करता है। तो बोलते हैं कि अहिंसा जरूरत है, प्रभुपाद बोल रहे हैं 30वें श्लोक में, धर्म की स्थापना करने के लिए। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ज्यादा अहिंसा करा रहे हैं। कई लोग बोलते हैं गीता नहीं रखना चाहिए, गीता रखने से झगड़ा हो जाता है। ये सब बकवास बातें हैं। हमें समझना चाहिए कि भगवान गीता में स्पष्ट रूप से धर्म की स्थापना करना चाहते थे और जैसे उन्होंने कुरुक्षेत्र में और विश्व में धर्म की स्थापना की, वैसे ही आज भी जो गीता सुनता है, भागवत सुनता है, वो अपने जीवन में धर्म की स्थापना कर सकता है। और जो लोग इसको सुनेंगे, श्रवण करेंगे, वो अपने जीवन में दूसरे लोग भी धर्म की स्थापना कर सकते हैं। तो आज हम 30वें श्लोक पे 30th वर्ष पे विराम देंगे और कल हम आगे कथा आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।